पर कि मैं अपने आप तो रोकूंगा नहीं, सीधी सी बात है। तो इसका क्या मतलब है, उसे फोर्स चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रोकना है तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स उसको चाहिए, उसको अपने कंडीशन को चेंज करने के लिए, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी मोशन को चेंज करने के लिए कितना फोर्स चाहिए। आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा जितना वो इंसिस्ट करता है अपने स्टेट को चेंज नहीं करने के लिए। यानी मान के चलो कि कोई यहाँ पर कोई पत्थर है ना, एक बच्चा को भेजा, ऐसे ऐसे उसको क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा है, वो हिल रहा है, हिल के फिर वो अपने ऑटोमेटिक अपने जगह पे है। यानी सामने से भी कुछ ना कुछ मना कर रहा है ना, इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं मेरे को चेंज नहीं होना है। अब कोई दूसरा बंदा आया, उसने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो जाहिर सी बात है, एक बात बताना मुझे कि वहां पर उसने इंसिस्ट किया, उस इंसिस्ट जितना उसने इंसिस्ट कर रहा है कि मेरे को मतलब चेंज नहीं होना है, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना है, उससे ज्यादा इसने फोर्स लगाया ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए उतना फोर्स तो एटलीस्ट लगाना पड़ेगा जितना वो इंसिस्ट कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और मैंने उसको रोकने के लिए क्या किया, अपना उंगली ऐसे किया, मैंने अपने उंगली लगाया, ऐसे हाथ लगाया, उंगली लगाया और उसको मैंने रोक दिया। समझ रहे हो, थोड़ा सा फोर्स मैंने लगाया और वो रुक गया। अब मैंने क्या किया, एक साइकिल आ रहा है, साइकिल चलाते हुए कोई आ रहा है, साइकिल ऐसे तो आएगा नहीं, कोई चला ही रहा होगा, सीधे सा बात है। तो जब साइकिल चलाते हुए कोई आ रहा है, मैंने दोनों हाथ से उस बच्चे को थाम लिया, साइकिल को थाम लिया, साइकिल के ऊपर कौन है, बच्चा है, वो बच्चे ने साइकिल वहां पे रोक दिया, मैंने उसको रोक दिया, वो मेरे कैपेसिटी में था। अब सामने से एक कोई ट्रक आ रही है ना, सामने से कोई ट्रक आ रही है, उसको रोक के दिखाओ। उसको रोक नहीं सकते हैं आप, रोड रोलर ले लो, सामने से चल के आ रही है और हाथ से ऐसे बोलो आ रही है सामने, अपने हाथ से रोक के दिखाओ। क्यों, वो इंसिस्ट करेगी ज्यादा फोर्स के लिए, उतना फोर्स मेरे पास है नहीं, इंसान उतना फोर्स लगा नहीं सकता है, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट जितना इंसिस्ट करती है अपने स्टेट को चेंज नहीं करने के लिए, उससे ज्यादा फोर्स कम से कम लगाना पड़ता है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मोशन को, कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में जाने के लिए या रेस्ट से मोशन में जाने के लिए कितना इंसिस्ट करती है ना, तो जितना वो इंसिस्ट करेगी उसका हमने एक नाम दे दिया, उस प्रॉपर्टी का हमने नाम दे दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो बोल रही है कि मैं इंसिस्ट कर रही हूँ, मेरा ये प्रॉपर्टी मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि मैं चेंज नहीं करूंगी या करूंगा, ठीक है। तो जितना वो इंसिस्ट करेगा उस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या रख दिया, इनर्शिया। क्या नाम रख दिया यहाँ पर, इनर्शिया। यानी इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, है ना, उसको अगर मेजर करते हो तो इनर्शिया एक ऐसी मेजरमेंट है किसी ऑब्जेक्ट की जो ये तय करती है कि वो ऑब्जेक्ट कितना मतलब इंसिस्ट कर रही है अपने स्टेट को चेंज नहीं करने का। समझ रहे हो, तो ये बहुत ही जबरदस्त है। हालांकि इनर्शिया का मतलब ये होता है कुछ नहीं करने की प्रॉपर्टी, कुछ नहीं करने की, कुछ नहीं करेगी लेकिन जिद करेगी, सीधा बात है। जिद करने का मतलब क्या है, एक पत्थर बड़ा सा है, मेरे से उठ नहीं रहा है, वो जिद कर रही है, पत्थर जिद कर रही है, मैं नहीं उठूंगी, मैं जहाँ जिस पोजीशन पे हूँ, जिस सतह पे हूँ, मैं वहीं पे रहना चाहती हूँ। मैंने उसके जिद से ज्यादा उसको फोर्स अप्लाई कर दिया, मैंने उसको खींच लिया जबरदस्ती। अब जब मैं उसको खींच रहा हूँ जबरदस्ती, तो जबरदस्ती जैसे मैंने उसको खींचा तो वहां पर क्या हो रहा है, मैंने उसको उसके जिद से ज्यादा फोर्स लगा दिया। और जब मैंने ऐसा किया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसको क्या दिया, उसके पास क्या है, इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है, इनर्शिया वहां पर ज्यादा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर किसकी इनर्शिया कम है और किसकी इनर्शिया ज्यादा है। एक बात बताना, सामने से एक बच्चा साइकिल चलाते हुए आ रहा है मेरी तरफ, है ना, मैंने उस बच्चे को साइकिल के साथ रोक लिया, उसकी इनर्शिया कम है। रोड रोलर ट्रक जो मेरे सामने आ रही है, मैं उसे रोकने नहीं जाऊंगा, क्यों, उसकी इनर्शिया ज्यादा है, उसकी इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। तो हमने देखा कि दोनों के पास इनर्शिया है, एक के पास कम है, एक के पास ज्यादा है। ये ज्यादा कम क्यों हो रहा है, सीधा सा बात है। तो हमने दोनों ऑब्जेक्ट में एक चीज कॉमन देखा, और वो चीज कॉमन क्या देखा कि दोनों ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसी चीज है ना, जो कॉमन है और उसकी इनर्शिया कम अधिक हो सकता है, लेकिन एक चीज ऐसा है जो कॉमन है, और वो क्या था, मास। यानी किसी की इनर्शिया किससे डिसाइड होती है, मास से। अगर मास ज्यादा है तो ज्यादा इनर्शिया होगा, यानी ज्यादा जिद करेगी। मास उसका कम है
तो कम जिद करेगी, सीधी सी बात है। दोनों का मास डिफरेंट हो सकता है, दोनों का मास अलग अलग है। जब मास अलग अलग है ना, तो वहां पर क्या होगा, जब मास अलग अलग है तो जिसके पास कम मास है वो जिद कम करेगी, यानी वहां स्मॉल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। कैसा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, स्मॉल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और जिसका मास ज्यादा है ना, उसकी इनर्शिया ज्यादा है, वो जिद ज्यादा कर रही है, तो उसको लार्ज फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी उसे हमें ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। सीधा सा बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स मांगता है। यहाँ पर ज्यादा फोर्स मांगेगा तो हमको ज्यादा अप्लाई करना होगा, है ना। तो याद रखना इस बात को, है ना। कि अब एक और चीज है हमने यहाँ बताना चाहेंगे कि जब भी हम किसी बॉडी को, है ना, क्या बोलते हैं उसको, लीनियर मोशन देना चाहते हैं, तो जब भी हम उसको लीनियर मोशन देना चाहते हैं तो मतलब क्या होगा, वो ज्यादा वहां पर रेसिस्ट करती है ना, मतलब वो ऑब्जेक्ट ज्यादा रेसिस्ट करेगा, है ना। उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, मास के प्रोपोर्शनल होगा। सीधा सा बात है, एक बात बताना, जो रोक रहा है उसको हमने क्या बोला, एक्चुअली में इंसिस्ट, और इंसिस्ट को बोलते हैं, इंसिस्ट का एक और वर्ड हो सकता है रेसिस्ट करना, उससे रेसिस्टेंस बना है। रेसिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास के, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, रोकेगा, तो इसके प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इनर्शिया पढ़ेंगे, लेकिन इनर्शिया इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में हम मतलब इसका पढ़ेंगे। तो एक बात याद रखना, इनर्शिया जो होता है लीनियर मोशन में, वो मेजर किया जाता है किसके द्वारा, मास के द्वारा। यानी लीनियर मोशन का इनर्शिया को मेजर करने के लिए हमें मास की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर इनर्शिया जो होता है कितने तरह के होते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो इनर्शिया यहाँ पर 3 तरह की होती है, यानी अब हमको हेडिंग क्या देना है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। और यहाँ टाइप्स ऑफ इनर्शिया की जब हम बात करते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, है ना, तो पहला जो टाइप इसका होता है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। दूसरा जो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा जो इसका टाइप होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब हम फर्स्ट नंबर की बात करेंगे, इनर्शिया एट रेस्ट क्या होता है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक्चुअली में क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई बॉडी है ना, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अपने कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहती, उसे ही बोलते हैं। तो यहां बोल सकते हैं अ बॉडी इज एट रेस्ट, है ना, remain at rest it cannot change its condition। ये अपना कंडीशन, कौन सा कंडीशन, कंडीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये अपने कंडीशन ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अब देख लो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। सेकंड पढ़ना है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये क्या होगा, पहला वाला तो क्या था कि कोई बॉडी है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, है ना, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अ बॉडी इज इन मोशन will remain in motion it cannot change its condition of motion।
ये सेकंड हो गया, है ना। तो यहां पर अगर मोशन में है तो क्या चाहेगा, अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहेगा। अब यहीं पर एक चीज मैं मेंशन कर दे रहा हूं, थर्ड नंबर जो होगा उसको आप देख लो, क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। फिर उसके बाद तीनों का एग्जांपल लेता हूं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, आई मीन डायरेक्शन, कितने लोग डायरेक्शन भी बोल देते हैं, सीधी सी बात है। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी बॉडी is moving, body is moving in a particular डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप थोड़ा सा इधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट है, हम इसको कर देते हैं। वो तीनों हम नहीं इरेज कर रहे हैं क्योंकि तीनों की जरूरत अभी है, एग्जांपल हम लोग सेट करेंगे वहां पर, है ना। तो ये क्या करेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये चेंज नहीं करेगी, क्या क्या कर रहा है, बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहां पर देख लो, इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ये अपने डायरेक्शन को चेंज करना नहीं चाहेगी, है ना। अब यहां पर क्या होगा, एक चीज और मेंशन कर सकते हो, इट रिमेन, अब ये रिमेन क्या अपने मतलब किस में रहना चाहेगी, ठीक है, इट रिमेन्स मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी। तो ये तीनों का डेफिनेशन हमने यहां देखा, है ना। अब डेफिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहां पे है, मतलब जो क्वेश्चंस जनरली द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, हम उसके बारे में देखेंगे। तो अभी आप इसको भी नोट कर सकते हो, है ना। हम एक एक करके एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेकर के इसको चीजों को समझते हैं कि क्या एक्चुअली में होता है। अब यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन जो है, मतलब जो इसके एप्लीकेशन से जो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, हम उसकी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। और उसका डिस्कशन जब हम कर रहे हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आता है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, है ना, कि सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कोई एक डायरेक्शन में मूव करे तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो एक बात बताना, तब तो हमारी दुनिया में ये होनी चाहिए कि रुकी हुई चीजें रुकी ही रहेगी और मुड़ी हुई मतलब मूव करती हुई चीजें मूव ही करती रहेगी, और एक डायरेक्शन में जाने वाली चीजें एक ही डायरेक्शन में जाती रहेगी। लेकिन हमारी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है, रुकी हुई चीज मूव करती है, मूव की हुई चीजें रुक जाती है, एक डायरेक्शन में जाने वाली चीजें अपना डायरेक्शन चेंज भी करती है, ये तमाम चीजें होती है। तो यहां पर एक बात याद रखना, इन तीनों चीजों को चेंज करने के लिए, इन तीनों के स्टेट को चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और वो क्या है, फोर्स। वो क्या है, फोर्स है। यहाँ पर फोर्स क्या करता है, फोर्स तीनों के स्टेट को बदल सकता है। एक ऐसा ये शख्स है ना, जो तीनों के स्टेट को क्या कर सकता है, बदल सकता है। और इनर्शिया की जो हम बात किए थे उसकी, और फोर्स को, यानी इनर्शिया और फोर्स को क्या किया था, गैलीलियो ने बहुत स्टडी किया था, और इसके स्टडी को यूज करके एक मैथमेटिकल डेरिवेशन जो दिया था, उसका नाम था न्यूटन। वहां से न्यूटन का जो हमारा जो रूल है वो स्टार्ट होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टार्ट होगा। लेकिन वहां पर, और हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, इसका यूज कहां पे होगा, इसका यूज भी हम लोग वहीं पर देखेंगे, जब न्यूटन का पहला जो रूल है वो लॉज है उसको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इसका यूज कहां पे होता है। तो यहां से हमने बताया कि न्यूटन ने गैलीलियो के द्वारा जो रिसर्च किया गया था इनर्शिया और फोर्स के बारे में, है ना, उसके बारे में उसने पढ़ा और उसी से रिलेटेड करके उस रिसर्च को आगे बढ़ाया और मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया। तो अब हेडिंग हमें क्या देना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी यहीं पे कर देता हूं, न्यूटन्स, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब यहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है एक्चुअली में, तो इसने उसी चीज को कॉपी किया था, है ना। क्या कॉपी किया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, है ना, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कीप मूविंग करेगी, मूव करती रहेगी, है ना।
और जब तक उस पे क्या कर हो रहा है, कोई दूसरा, कोई बाहरी, कोई एक्सटर्नली फोर्स ना लगे। पर इसको लिखते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में इसका एप्लीकेशन है कहां पे। तो देखो, a body is at rest will, है ना, remain in the condition of rest पहला स्टेटमेंट जो क्या था, इनर्शिया एट रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का जो डेफिनेशन था ना, उसको यहां से कॉपी कर लिया। अब दूसरा यहां से देखो, तो हम भी कलर चेंज कर लेते हैं, एंड a body is moving, है ना, will remain, है ना, या ऐसे कर लेना, will keep moving सबसे अच्छा है, will keep moving। अब देखो, ये मोशन वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, उसको इसने क्या कर दिया, इसमें घुसेड़ दिया कि, और यहां पर will keep moving हो गया। एक चीज और मेंशन कर देते हैं, इन द सेम डायरेक्शन, तीसरा भी आ गया। और देखो, न्यूटन बहुत ही क्लेवर इंसान थे, उन्होंने क्या किया, एनर्जी का जो भी थियरी पोर्शन था जो गैलीलियो ने दिया था, देखो उसको कहीं ना कहीं से ला दिया यहाँ पर। पहला वाला रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा वाला मोशन वाला, और इसी में क्या कर दिया, तीसरा वाला भी मतलब अप्लाई कर दिया। अभी भी कॉपी करेंगे ये अनलेस, है ना। अब अनलेस के बाद जब तक कि क्या होगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई नहीं होता है, यानी इज अप्लाइड, अप्लाइड, है ना, अप्लाइड ऑन इट। सो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय न्यूटन एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तब तक आप लोग नोट करो। अब इस स्टेटमेंट को देखने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है ये क्या बता रहा है ना, व्हाट गिव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आंसर क्या होगा यहाँ पर कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। देख बता रहा हूं कैसे, डेफिनेशन ऑफ फोर्स को बता रहा है। ये बता रहा है कि डेफिनेशन क्या होता है फोर्स का। देखो, एक बॉडी है, रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, और एक मोशन में है, वो मूव करती रहेगी, है ना, एक ही डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। तब एक बात बताओ, इन्होंने बताया ना कि फोर्स यहां पर चाहिए, तो फोर्स एक्चुअली में क्या होता है, इसने बताया एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली चीजें है जो सामने से किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को रोक देता है, तो इन्होंने बताया। तो फोर्स एक्चुअली में, इनके अनुसार एक्चुअली में फोर्स का डेफिनेशन क्या था, तो इन्होंने बताया, है ना, कि फोर्स एक तरह का यूनिक चीज है। फोर्स इज, तुम इसको देखो अलग अलग बुक देखोगे ना, तो किसी में इसको एजेंट बोलता है, किसी में फिजिकल कॉज बोलता है, किसी में फिजिकल फिनोमेना बोलता है ना, जो मोशन की कंडीशन को चेंज करता है। तो यहाँ पर एक चीज हो सकता है कि फोर्स इज समथिंग, यानी कुछ है, फोर्स इज समथिंग बोल सकते हो, या एन एजेंट बोल सकते हो, फोर्स इज समथिंग स्लैश एन एजेंट, एक और स्लैश दे दो, या फिर इसको फिनोमेना बोल सकते हो, which change the state of मोशन। यहाँ हर चीज में मैंने क्या बोला, स्टेट ऑफ मोशन, क्यों, क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो हो जाए, सॉरी जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट में हो जाती है। हालांकि सब कुछ हमारा मोशन में ही होता है, जहां वेलोसिटी जीरो होता है वो रेस्ट में माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को क्या बोला गया, फर्स्ट लॉ क्या इंफॉर्मेशन देता है, फोर्स के बारे में बताता है। और फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया।
क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देखते हैं और उसके बाद आज के क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि बहुत ही जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना, कि अगर कोई बस चल रही है, उसमें जो पैसेंजर है ना, पीछे की तरफ लीन क्यों हो जाता है, पीछे की तरफ लीन कब होता है, जब गाड़ी मोशन में आती है, जब चलती है तो, और जब उसने ब्रेक ले लिया तो ब्रेक लेने के बाद फॉरवर्ड में बेंड क्यों हो जाता है, या फिर उसके डायरेक्शन चेंज क्यों हो जाते हैं, इस चीज को देखना। तो एक बात याद रखना, यहाँ इसका आंसर क्या होगा। देखो देखो, हर चीज को समझना और लिखना दोनों में फर्क होता है। समझ लेना अलग बात हो गई, लेकिन उसको अपने सेंटेंस में लिखना ताकि हमें मार्क्स अच्छा से मिले, उसमें अलग, मतलब उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, वो अलग बात होती है। तो याद रखना यहाँ पर कि जब बस स्टार्ट होती है ना, तो जो हमारा वहां पे पर्सन होता है बस के अंदर जो बैठा हुआ है, क्या करता है, बैकवर्ड में लीन कर जाता है ना, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है। तो ब्रेक जैसे जब उसने स्टार्ट किया, सॉरी, ब्रेक अप्लाई करेगा तो आगे की तरफ झुकेगा, अब ब्रेक जैसे स्टार्ट करता है ना तो पीछे की तरफ झुकता है। ऐसा होता है जनरली, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इसमें कौन सा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है, और ये भी पूछता है कि एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया, यानी जब हमारा पैसेंजर, जो बस में पैसेंजर है ना, जब स्टार्ट होती है, माने पैसेंजर स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ बस स्टार्ट हो रही है, बस स्टार्ट, ठीक है, तो पहले पर्सन किस में था, रेस्ट में था, तो यहाँ पर कौन सा टाइप का इनर्शिया हो गया, इनर्शिया एट रेस्ट या इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला, ये एक्सप्लेन हमने कर दिया। अब देखो इसके पास दो चीजें हैं, एक अपर पोजीशन और एक लोअर पोजीशन, दो चीजें होती है यहाँ पर। अब देखो अपर पोजीशन लोअर पोजीशन, जो बस के अंदर सीट होता है जिस पे पैसेंजर बैठा हुआ है ना, एक्चुअली में वो सीट से लोअर पोजीशन जो होता है ना, जो पैसेंजर है उसका वो टच में होता है, संपर्क में होता है, कांटेक्ट में होता है। ठीक है, यानी क्या करेगा, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, और अचानक जब बस चलती है ना, तो जब बस चलेगी तो उसने किसको खींचा, सीट को खींचा। सीट ने क्या बोला, जो सटा हुआ पार्ट है उससे बोला कि तुम चलो, उसने थोड़ा बहुत इंसिस्ट किया, उसने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, और नीचे वाला आदमी जब ऐसे खड़ा है ना, और इसको ऐसे ये वाला पोजीशन पे से खींच दो आगे, तो ये अपने रेस्ट के कंडीशन में था, इस बेचारे को क्या मालूम कि हमको आगे बढ़ना है, ये रेस्ट के कंडीशन में है, और इसको उसने खींच दिया, जैसे खींचा ये वाला पोर्शन इसका ऐसे हो गया, अब ये रेस्ट में था, ये ऐसे हो गया, तो ये वाला पोर्शन आगे चला गया, तो जो अपने पोजीशन पे था वो अपने ही जगह है। हमें ऐसा लगता है कि हम झुक रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हम यहीं रहते हैं, हमारा अपर पोजीशन यहीं होता है, लोअर पोजीशन आगे चला जाता है। तो जब लोअर पोजीशन आगे जाएगा तो जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बना था, है ना, वो क्या होगा, गड़बड़ होगा इधर उधर, इसलिए क्या हो जाता है, वो लीन कर जाता है बैकवर्ड में। सेम चीजें यहाँ पे होती है, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मतलब पैसेंजर अगर मोशन में है, तो मोशन में है तो क्या चाहेगा वो कि रेस्ट में ना आए, तो वहां पर कौन सा, जब ये स्टॉप होती है तो वहां पर कौन सा मोशन हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन वाली कॉन्सेप्ट हो गई। और ये जो पोजीशन है दोनों का, लोअर पोजीशन भी अपर पोजीशन भी क्या है, मोशन में है। जब ये मोशन में है और अचानक इसने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक जब अप्लाई किया तो सीट को इसने बोला कि तुम रुको यहीं पर, सीट रुका, सीट ने अपने संपर्क में जो था उसका पोजीशन उसको भी रोक लिया, लेकिन इस बेचारे को क्या मालूम, ये बेचारा अभी भी मूव कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये यहीं पर रुक जाता है, यहाँ ऐसे रुक जाता है, और ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है, इसलिए आगे की तरफ क्या हो जाता है, लीन कर जाता है। इसको आपको लिखना है, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स द पर्सन लीन फॉरवर्ड, है ना, इसमें कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन है ना, कि इसमें जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो अपर पोजीशन क्या होता है, लोअर पोजीशन क्या होता है, इस चीज को मतलब उसमें देखना पड़ता है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने वर्ड्स में मैं तो लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जो डिस्क्रिप्शन आपका जाएगा ना, है ना, मैं उसी डिस्क्रिप्शन में, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं दे दूं, जो नोट्स है इसका आंसर वो है उसका दे दूं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा जो मतलब क्लास 11 की बैच आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैंने सोचा कि लॉज ऑफ मोशन से ही स्टार्ट करते हैं, है ना।
आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दैट, है ना, कि आज हमारा जो क्लास होगा लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट हो रही है इसकी। और मैं बता दूं आपको कि फिजिक्स की मतलब जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो ना, उसमें लॉज ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर एक बात याद रखना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 11 की जो फिजिक्स होती है ना, वो हमारे रेगुलर लाइफ में अप्लाई होती है, और जब रेगुलर लाइफ में हम अप्लाई करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो ये बहुत ही मजेदार हो जाता है। तो याद रखना। और जो 12th की फिजिक्स होगी वो भी हमारे लाइफ में अप्लाई होती है, लेकिन थोड़ा सा यूनिवर्सल चीजें हैं, थोड़ी बारीक चीजें हैं, वो हमको बहुत कुछ वो भी सिखाता है। लेकिन पहले तो आप 11th अपना कंप्लीट कर लो, है ना। कंप्लीट करने के बाद तो 12th में आना ही है। तो यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन हम डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहले कि जो हिस्ट्री है हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेसिक चीजें होती है, और बेसिक चीज आपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर वो मोशन में मतलब मूव कर रही है ना, तो मूव करते करते जैसे वो स्टोरी था ना गैलीलियो का, है ना, तो उस तरह का स्टोरी हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। हम सीधा बात करते हैं कि यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और है ना, और वो टर्म है सबसे पहला, जिसका नाम है इनर्शिया। और ये जो इनर्शिया टर्म है, ये जो वर्ड है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये एक्चुअली में होता क्या है, मतलब लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो कि तुम कहीं युद्ध पे जाते हो ना, तो जब वॉर पे जा रहे हो ना, तो सारे चीज अपने साथ लेके जाते हो, बंदूक वगैरह, बुलेट्स वगैरह सब कुछ लेके जाते हो, अपने प्रोटेक्शन के लिए जो यूनिफॉर्म होता है वो भी लेके जाते हो, सारा चीज लेके जाते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले जो कुछ भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, वो चीज लेके चलेंगे ना। तो उसी में से पहला चीज क्या है, इनर्शिया है। तो इनर्शिया एक्चुअली में क्या होता है, एक बात याद रखना, इनर्शिया जो होता है एक किसी भी ऑब्जेक्ट का ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, इनहेरेंट। ये इनहेरेंट वर्ड है। इनहेरेंट वर्ड का मतलब सीधा सा बात ये समझो, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर पहले से ही विद्यमान होता है जो चीज, जो प्रॉपर्टी, उसी को बोलते हैं इनहेरेंट। यानी नेचर ने हमें भेजा या नेचर ने बनाया कुछ, तो उस चीज के अंदर में ये स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहलाता है। ये एक्चुअली में इनर्शिया जो बना है केमिस्ट्री का, इनर्ट से बना है। और इनर्ट गैसेस जो होता है ना वो एक्शन करती है और ना ही वो रिएक्शन करती है। ये कुछ नहीं करती है, बस गांव में जैसे बैल होते हैं ना, पड़े होते हैं, उनको मारना पड़ता है उठने के लिए, है ना। तो उस तरह का कुछ काम ये करता है इनर्ट गैस, ये कोई काम नहीं करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इनर्शिया है एक तरह का इनएबिलिटी है ना, ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ भी नहीं करने की जो छवि होती है ना, वही इनर्शिया कहलाता है। अब एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक यहाँ पर इंसान है, कोई मैन है ना। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बात याद रखो, वो चलना नहीं चाहता है, मतलब वो वॉकिंग करना नहीं चाहता है, और मैं उसे बोल रहा हूं भाई थोड़ा चल के दिखा, ठीक है। तो क्या करेगा वो उस केस में, जैसे वॉकिंग करना वो नहीं चाह रहा है, और मैंने बोला कि तुम चल के दिखाओ, तो बोल रहा है सीधी सी बात है कि मैं नहीं चलूंगा। अब नहीं चलेगा तो क्या मतलब है, यानी वो इंसान अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। कौन से स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करना चाहता है। यानी वो इंसान रेस्ट में है, और मैंने उसको बोला कि तुम मोशन में आ जाओ, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं नहीं चलूंगा, यानी वो अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता है। और एक और बात यहां समझ लो, मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं चलना चाहते हो, तो ये बोल रहा है सीधी सी बात है कि मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं खुद से चल सकूं। तो जब इसके पास ताकत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई बाहर से आएगा, कोई एक्सटर्नली आएगा, है ना, और इसको क्या करेगा, इसको मजबूर करेगा कि भाई आप चलो, है ना, तभी जाकर के चल सकते हो ना, तभी जाके चल सकते हो, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या, कोई एक्सटर्नली आएगा और इसको क्या करेगा, मजबूर करेगा, तब ये चलेगा। अब एक्सटर्नली मींस क्या होता है, तो एक्सटर्नली का मतलब होता है कोई ना कोई फोर्स। जाहिर सी बात है कोई रुका हुआ है, चलना नहीं चाहता है, पीछे से कोई दूसरा बंदा आया, उसको ऐसे धक्का दे दिया, थोड़ा मूव करेगा डेफिनेटली। तो एक्सटर्नली जो चीज आ रही है उसको हमने क्या बोला, फोर्स बोला। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, चलना शुरू कर दिया। सेम चीज एक और एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, मोशन में है, और जब ये मोशन में है तो हमने उससे कहा कि तुम भाई रुक जाओ, उसने बोला मेरे पास एबिलिटी नहीं है रुकने का, यानी मैं खुद से नहीं रुक सकता हूं। तो वहां भी क्या होगा,
कोई एक्सटर्नली ऑब्जेक्ट आएगा और उसको क्या करेगा, रोकेगा, तब जाकर के वो रुक सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट की अपनी जो प्रॉपर्टी है, यानी अपने स्टेट को चेंज नहीं करने का, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनर्शिया को डिफाइन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वी विल डिफाइन द टर्म इनर्शिया, and the question is what is inertia. Okay, so we can write here it is inherent property ये क्या है, inherent, मैंने बताया था inherent का मतलब क्या होता है ना, inherent property of a body, है ना, क्या करता है, जो चेंज नहीं करता है। It is inherent property of a body, है ना, to not change the state of, और कैसा स्टेट, तो स्टेट ऑफ या स्टेट बोल सकते हो, है ना, चेंज, यहां पर एक चीज और मेंशन करो, इट्स स्टेट ऑफ मोशन या कंडीशन ऑफ मोशन। अब आपके मन में होगा कि सर आपने मोशन बोला, यहाँ पर आपने रेस्ट क्यों नहीं बोला। याद रखो, जब कोई ऑब्जेक्ट रुकी होती है ना तो उसकी वेलोसिटी होती है बट वहां जीरो होता है, तो वहां तो वेलोसिटी है ना, तो इसलिए मैंने मोशन लिख दिया। मोशन का मतलब आप यही समझो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रही है यानी मोशन में है, और मैंने इसे बोला, है ना, रुक जाओ, तब ये क्या करेगा, है ना, यहाँ पर ये बोलेगा कि मैं